ये कहानी है दो दोस्तों की, जय और वीरू। ये दोनों ही डायबिटिक पेशेंट्स हैं और आपके क्लिनिक पे आए हैं आपको दिखाने के लिए। आपके क्लिनिक के बाहर लंबी लाइन देखते से ही जय तो आपके क्लिनिक के बाहर बैठ गया, पर वीरू जो है वो बगल वाले जीपी को दिखाने के लिए चला गया। दोनों ही दोस्तों को एंटी डायबिटिक दवा शुरू हुई और आज से 4 दिन बाद इनमें से एक हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ दोबारा से अस्पताल में भर्ती हुआ है। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना है तो आपका पेशेंट कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ एडमिट नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्य जैन, एमडी मेडिसिन। हमारा प्लेटफॉर्म है क्लिनिकल गुरुजी का और हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है 20 ड्रग्स फॉर जीपी। इसमें हमने ऐसे 20 ड्रग्स पढ़ाए हैं जो हर एक जनरल प्रैक्टिशनर को आने ही चाहिए। अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो इसकी बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आइए बात करते हैं एक ऐसे ड्रग की जो है ग्लिमेपेराइड। बात करते हैं ग्लिमेपेराइड की। ग्लिमेपेराइड एक ऐसा ड्रग है जो हर एक फिजिशियन ने कभी ना कभी अपने पर्चे पे तो जरूर लिखा होगा, पर इसके बारे में समझ बहुत कम लोगों को है। ग्लिमेपेराइड बेसिकली है क्या? ग्लिमेपेराइड एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, शुगर कम करने की दवा है, जिसको सल्फोनिल यूरिया क्लास का ड्रग बोला जाता है। ये बेसिकली एक सिक्रीटागॉग होता है। अब आपको सवाल उठेगा कि सर ये सिक्रीटागॉग क्या होता है? हम सिक्रीटागॉग को एक एग्जांपल से समझेंगे, एक घोड़े का और एक घुड़सवार के एग्जांपल से। जिस तरीके से एक लंबी रेस का जो घोड़ा होता है वो दौड़ते 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 थक जाता है, तो घुड़सवार क्या करता है, उसको चाबुक से 2 लगाता है, तो चाबुक से मारने के बाद वो घोड़ा वापस से दौड़ने लगता है। उसी तरीके से हमारा ग्लिमेपेराइड सिक्रीटागॉग है जो क्या करता है कि जो पैंक्रियास को एक चाबुक लगाता है, तो पैंक्रियास को चाबुक लगाने से क्या होता है कि वो और थोड़ा सा इंसुलिन सिक्रीट करता है और पेशेंट की शुगर कम हो जाती है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं सिक्रीटागॉग। हाँ, अगर आप घोड़े को चाबुक से मार के दौड़ा भी देते हो तो एक समय बाद क्या होगा, वो घोड़ा थक के हार जाएगा और बैठ जाएगा। उसी तरीके से हमारा पैंक्रियास जो है इंसुलिन निकालते 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 एक बार थक जाएगा और उसका बीटा सेल फेलियर हो जाएगा। पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन निकालने में असक्षम हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बीटा सेल फेलियर। तो बेसिकली आपने क्या किया, सल्फोनिल यूरिया ने पैंक्रियास से इतना काम करवाया कि आज वो इंसुलिन निकालने में असक्षम हो गया है। अब बताएं, आप खुद ही लोग बताएं कि आपने क्या फायदे पड़े हैं ग्लिमेपेराइड के। मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ फायदे नहीं दिखते हैं, मुझे तो ग्लिमेपेराइड देने में नुकसान ही नुकसान दिखते हैं। ग्लिमेपेराइड देने से पेशेंट का वजन भी बढ़ता है, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ना उसके कोई हार्ट पे बेनिफिट है, ना उसके कोई किडनी के ऊपर बेनिफिट है, ना ही वो HbA1c बहुत ज्यादा कम करता है, और ऊपर से शुगर तो कम करता है और इतनी कम कर देता है कि हाइपोग्लाइसीमिया ही कर देगा। तो ऐसा ड्रग देना ही क्यों? लोग क्यों चूज कर रहे हैं फिर भी ग्लिमेपेराइड को? वो इसीलिए क्योंकि वो ये ड्रग जो है ये बहुत ही सस्ता ड्रग है, और भारत देश ऐसा देश है कि जहां पे अगर सस्ता है तो वो चीज जरूर बिकेगी। इसीलिए ग्लिमेपेराइड लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फायदे इसके बहुत कम है, पर सस्ता होने की वजह से सारे फिजिशियंस, सारे जनरल फिजिशियंस इसी ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बात करेंगे कि अगर आपको डोजिंग देनी ही है इसकी तो किस डोज में देंगे। आप इसको चालू करेंगे तो 1 mg OD के डोज में चालू करेंगे, इसको बढ़ाते बढ़ाते 1 mg BD के डोज में ले जाएंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 mg BD से 4 mg BD, यानी कि टोटल दिन का 8 ग्राम तक आप दे सकते हैं इसको। हाँ, इसको पर्चे पे कैसे लिखेंगे? जब भी आप पेशेंट को ग्लिमेपेराइड लेने का एडवाइस करें तो उसको बोले कि मील्स के 15 से 20 मिनट पहले लेना है। तो ये जब 15 से 20 मिनट मील्स के पहले ले लिया तो ये काम कब करेगा? ये खाने के आधे घंटे बाद काम करना शुरू करता है, और इसका जो मैक्सिमम एक्शन होता है वो 2 से 3 घंटे के अंदर आता है। पर आपको एक बात एज अ फिजिशियन जरूर याद रखनी चाहिए कि ये सिर्फ 2 से 3 घंटे काम नहीं करता, ये 1 से 2 दिन तक इसका इफेक्ट रहता है थोड़ा थोड़ा। तो अब मान लीजिए कि आपका एक पेशेंट है जो ग्लिमेपेराइड 2 mg पर था, उसने आज भोजन कम किया और गोली पूरी ले ली। अब वो आपके क्लिनिक पे आया है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ, आपने उसका शुगर देखा वो 48 आ रहा था, तो आप क्या करेंगे? आप उसको मीठा खिलवा देंगे, D25 दे देंगे, D50 दे देंगे। आपने उस वक्त के लिए तो शुगर मैनेज कर ली, पर आपको ये ज्ञान है कि OHA जो है
ग्लिमेपराइड है ये 24 से 48 घंटे तक काम करता है। तो मुझे उस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है, अगले 24 से 48 घंटे तक उसकी रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करनी है, तब जाके मेरा पेशेंट ठीक से मैनेज होगा। अदरवाइज वो वापस से हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ 24 घंटे बाद आ सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी ग्लिमेपराइड दें तो उसकी हाफ लाइफ भले ही 2 से 3 घंटे की होती है, लेकिन वो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 24 से 48 घंटे तक होता है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब ऐसा ही एक विचित्र केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक पेशेंट आया आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट है, पिछले 3 साल से ग्लिमेपराइड 2 mg BD के डोज में चल रहा था। अब वो आपके पास ये कंप्लेंट्स के साथ आया कि सर अब मैं शुगर जो मॉनिटर करता हूं वो हमेशा 300, 350, 400 रहती है। आपने उसका डोज बढ़ा के 3 mg BD कर दिया, उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है। आपने 4 mg BD कर दिया, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो क्या हुआ उसकी बॉडी में ऐसा नया अचानक कि पहले वो 2 mg BD पे कंट्रोल थी, अब वो 3 mg BD या 4 mg BD पे भी कंट्रोल नहीं है? यस, आप सही सोच रहे हैं। उसके बीटा सेल्स फेल हो चुके हैं। हमारे घोड़े को इतनी चाबुक पड़ चुकी है कि अब वो जमीन पे फैल गया है, घोड़े की टाइटाइफिस हो गई है। उसी तरीके से पैंक्रियास इंसुलिन निकालते निकालते थक गया है। ग्लिमेपराइड ने चाबुक भी मार दी है, पर फिर भी अब पैंक्रियास थक के पैंक्रियास की भी टाइटाइफिस हो गई है और पैंक्रियास ने भी काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए उसकी शुगर बढ़ रही है। इस कंडीशन को बोलते हैं पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसीलिए जब ग्लिमेपराइड से ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो ये समझ लेना कि हमारा पैंक्रियास अब थक गया है, शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है और अब हमारा बीटा सेल फेलियर में आ गया है। पेशेंट को इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हाँ, एक और ऐसा ही केस अपन डिस्कस करते हैं कि एक 10 साल से डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया है। इनिशियली 2 mg BD के आसपास उसका शुगर मेंटेन रहती थी, पर अब वो बोलता है कि सर मुझे बार बार भर्ती होना पड़ता है, इस अस्पताल में उस अस्पताल में, और हर बार डॉक्टर यही बोलते हैं कि सर आपकी शुगर कम हो रही है, इसीलिए आपको ये तकलीफ हो रही थी। तो ऐसा क्या हुआ कि कल तक तो वो 2 mg BD पर बढ़िया मेंटेन थी शुगर, और आज उसकी शुगर कम होने लग गई? हाँ, जब भी ऐसा हो तो एक ये पॉसिबिलिटी सोचना कि शायद वो डायबिटीज से ग्रस्त मरीज आज CKD में लैंड अप कर गया है या रीनल फेलियर में लैंड अप कर रहा है। तो सर रीनल फेलियर में लैंड अप करने से होगा क्या? रीनल फेलियर में क्या होता है, ग्लिमेपराइड जो होता है उसका एक्सक्रीशन रीनल होता है। अब अगर दवा शरीर से नहीं निकल पाएगी पेशाब के रास्ते तो क्या होगा, वही दवा बार बार घूमेगी, तो एक दवा जो 24 से 48 घंटे काम करती थी आज वो 5 से 7 दिन तक आपके सिस्टम में है। तो इसी की वजह से वो बार बार हाइपोग्लाइसीमिया कर रही है। तो अगर पहले का कंट्रोल्ड शुगर वाला मरीज आपके पास बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ आए तो सोचना है कि उसको CKD या रीनल फेलियर हो गया है। और अगर एक 2 mg BD पे जो ग्लिमेपराइड ले रहा है वो मरीज आपके पास अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ में आए और वो डोज बढ़ाने पे भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपको ये सोचना है कि शायद वो बीटा सेल फेलियर में जा चुका है और अब उसको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब आगे बात करते हैं कि सर क्या मैं ये दवाई दूं भी कि नहीं दूं? आपने तो इसके सारे नुकसान ही नुकसान बता दिए हैं, कोई भी फायदे ही नहीं है। अरे एक फायदा तो है ना, सस्ती दवाई है। अभी आपकी चॉइस है कि आपको सस्ती ड्रग यूज करनी है कि अच्छी ड्रग यूज करनी है। और हम एक बार कहानी पे भी अपने वापस चले जाते हैं, जो जय और वीरू की कहानी सुनाई थी। तो जो वीरू था वो बगल वाले जीपी के पास गया था और उसने स्टार्टिंग से ही पेशेंट को ग्लिमेपराइड दे दिया, जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। पर आपने क्लिनिकल गुरुजी के मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, इसीलिए आपको पता है कि इनिशियली जब पेशेंट आता है तो हमको स्टार्ट मेटफॉर्मिन से करना है, और इसी वजह से आपका पेशेंट यूग्लाइसीमिक रहा, हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं लैंड अप किया। तो सर फिर देना भी है कि नहीं मेडिसिन? हाँ, दे सकते हैं। कोई बहुत गरीब पेशेंट है या फिर जो नहीं अफोर्डेबल है उसको आप दे सकते हैं, पर हमारे पास डायबिटीज के और बहुत अच्छे ड्रग्स हैं। मेटफॉर्मिन के साथ हम उसको एज अ कॉम्बिनेशन ड्रग भी यूज करते हैं। हमने इन सभी ड्रग्स की बात अपने डायबिटीज के एक्सटेंसिव कोर्स के बारे में बात की है, जो कि आपको क्लिनिकल गुरुजी ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो बाकी डायबिटीज के बारे में एज अ सिस्टेमिक डिसीज पूरी पढ़ने के लिए आप क्लिनिकल गुरुजी ऐप पे बने रहिए। धन्यवाद।